भारत के इलेक्शन कमीशन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ईवीएम मशीन की जांच की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 2024 में विधानसभा जब चुनाव हो रहा था तो चांदीवली विधानसभा सीट पर कैंडिडेट कांग्रेस जो खड़े थे नसीम खान ये चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने सवाल खड़े किए कि ईवीएम की मशीन में कुछ घोटाला हो सकता है। पूरा मामला जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि ईवीएम मशीन की जांच होनी चाहिए उस पर्टिकुलर विधानसभा सीट को लेकर। अब जो है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद चांदीवली विधानसभा सीट की जो 20 ईवीएम मशीन है, जो वीवीपैट मशीन है, उनकी जांच हो रही है। और आज मुंबई के बोरिवली इलाके में जहां पे एक आइसोलेटेड जगह है, जो यहाँ पर 20 ईवीएम मशीन की जांच हो रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी है या नहीं। कांग्रेस के नेता नसीम खान ने ये पूरा मामला याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दी थी और साफ तौर पे कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए पूरे ईवीएम मशीन की जांच होनी चाहिए। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि चांदीवली विधानसभा सीट की ईवीएम मशीन की जांच होनी चाहिए। ये जो जांच है वो 2 दिनों तक चलेगी, आज और कल। इसमें 20 ईवीएम वीवीपैट की मशीनें हैं जो जांच की जाएंगी। कांग्रेस के कैंडिडेट जो उम्मीदवार थे नसीम खान, वो खुद अंदर मौजूद हैं। जो दिलीप लांडे जो जीते हैं चुनाव, उनके लोग भी अंदर मौजूद हैं। उन सबकी आंखों के सामने वीवीपैट मशीन की जांच की जा रही है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भरत सिंह जी हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भरत जी, डिटेल में बताइए कि ये समय आया है कि देश में पहली बार वीवीपैट की जांच की जा रही है, ईवीएम मशीन की जांच की जा रही है, क्या है डिटेल? पहले तो मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस तरह से एक ऐतिहासिक फैसला हाई कोर्ट ने, और खास करके उस जज को जिसने ये डिसीजन, ये जो फैसला दिया कि पहली बार देश में जो है ईवीएम और वीवीपैट को चेक किया जा रहा है। हमारे नेता चांदीवली विधानसभा के कैंडिडेट आरिफ नसीम खान जी ने एक पिटीशन दायर किया था 1.5 साल पहले, और उस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि जांच होनी चाहिए। आज उसी के लिए बोरीवली के एफसीआई गोडाउन में ये जांच रखी गई है। 16 और 17 2 दिन का डेट दिया हुआ है। अब जो है अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 5% मशीनों को जांच किया जा सकता है, तो उसी के हिसाब से अगर देखने जाए तो 400 बूथ पे जो 400 मशीनें हैं, उसमें से 20 मशीनों पे जो है वो जांच जो है शुरू है। हमारे भी कुछ एक्सपर्ट हैं, वो भी आए हुए हैं, जो वीवीपैट और जो ईवीएम मशीन हेल्प बनाते हैं, उनके भी लोग हैं। तो ये जांच अभी चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। अब उसमें अगर ये पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, तो ये देश के पूरे चुनाव पे और देश में जो सरकार चल रही है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा कि कहीं ना कहीं ये वोट चोरों की सरकार है, वोट चोरी से सरकार बना के चल रही है। ये बताइए, लेकिन ये जो आएगा इसका नतीजा, रिजल्ट कब आएगा? ये ये लोग कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगी। लेमैन की समझना चाहूँगा, अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ी है या नहीं है, उससे खुलासा कैसे पता चलेगा? इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे जारी करेगा या फिर वर्बली बताएगा? इसकी जानकारी क्या है? देखिए, अब एक्सपर्ट वहाँ पे हमारे भी और उनके भी एक्सपर्ट हैं, वो तो पता चलेगा। वो तो सबको, आपको भी आएंगे, जो हमारे नेता हैं आरिफ नसीम खान जी अंदर ही हैं, वो आगे बताएंगे कि क्या वहाँ पे डिसीजन हुआ है। तो ये डिसीजन तो आएंगे नसीम भाई, वो बता देंगे आपको। यानी कि ये कल तक पता चल जाएगा? हाँ, ये तो हमें तो कल तक पता चल जाएगा कि क्या हुआ है मामला। अब इसका डिसीजन, फाइनल डिसीजन देना है किसको? वो इलेक्शन कमीशन को देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आके इलेक्शन कमीशन के पाले में ही गिर जाएगी। तो ये, लेकिन ये पता चल जाएगा ना कि भाई ये फॉल्ट है कि नहीं मशीन के अंदर। अगर मान लीजिए अगर कोई गलती होती है, मशीन में पाई जाती है, जो हम बार बार आशंका जताते हुए आ रहे हैं 2014 से, तो अगर ये शंका हमारी सही साबित होती है, तो ये पूरे देश में ये होगा कि पूरा जो चुनाव हुआ है और जो सरकार चल रही है, वो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा के जो है वो धांधली से मशीन को सेट करके ये सरकार चला रहे हैं। जी, अगर मशीन सही लगती है, अगर इस इलेक्शन कमीशन जो जांच आपने कोर्ट के मांगी है, मशीन सही निकलती है, तो आप अपनी हार मानते हैं? नहीं, देखिए, हार और जीत का बात नहीं है। फिर आप वीवीपैट और ईवीएम पे सवाल तो नहीं खड़ेंगे ना? अभी रिजल्ट तो आ जाने दीजिए। रिजल्ट आपने बोला कि रिजल्ट आया कि अगर खराब है तो सवाल खड़े करेंगे आप। अगर रिजल्ट आ जाता है कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट सही है, तो सवाल तो ये भी उठता है कि 1.5 साल क्यों लगा इतना।
अगर मान लीजिए हमने याचिका दायर किया था तो 4 दिन के अंदर इसको डिसीजन दे देना चाहिए था, 40 दिन के अंदर डिसीजन दे देना चाहिए था। इसको 1.5 साल क्यों लग गया? लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक फैसला एक जज ने दिया है, हाई कोर्ट ने दिया है, तो उसका हम सम्मान करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी रिजल्ट आएगा वो मान्य होगा कि नहीं होगा? देखिए, रिजल्ट तो मान्य तो सबको करना पड़ता है और करेंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होता है तो ये भी मान्य करना पड़ेगा ना। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को तुरंत स्वेच्छा से ये कहना चाहिए कि हाँ, हमने जो है वो चोरी से सरकार बनाई है और हम लोग जो है वोट चोरी से सरकार चला रहे हैं, तो इसलिए हम पूरे जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कह देंगे क्या? क्या भाजपा के विधायक हो या दिलीप लांडे जी हो, वो क्या इस्तीफा देंगे क्या? वो भी हाई कोर्ट भागेंगे, सुप्रीम कोर्ट भागेंगे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल 140 करोड़ की जनता का आस्था जो कानून व्यवस्था में है, जो संविधान में है, उस संविधान के हिसाब से हमारा हक है। हमने उस हक के हिसाब से ये मांग की कि भाई कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। थैंक यू सर। हाँ, तो ये थे हमारे साथ भरत सिंह जी, स्पोक पर्सन कांग्रेस के हैं। जैसा बता दें कि आरिफ नसीम खान जो चांदीवली विधानसभा सीट से लड़ रहे थे, वो अभी अंदर है। देखिए, पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त है, क्योंकि यहाँ पे माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी या शिवसेना के जो कैंडिडेट हैं या समर्थक हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसलिए बाकायदा पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। इसी जगह पर ईवीएम मशीन की जांच की जा रही है और जितनी भी टीमें इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही ये जांच की जा रही है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने शुरू से आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम मशीन में कुछ धांधली हो सकती है, अब इस जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि ईवीएम मशीन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या नहीं। ये रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द जनता के सामने रख देगी।